हेलो एवरीवन। आज हम बताएंगे आपको कि प्रियम्बल के बारे में देश की। प्रियम्बल में बेसिकली एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. अभी हम बात करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है। ठीक है, ये सब प्रियम्बल हमें बताती है। प्रियम्बल जो है एक तरीके का दर्पण है भारतीय संविधान का, जिसमें मेंशन है कि कैसी देश की देश का नेचर कैसा होगा। ठीक है, पावर किसके हाथ में है और किस दिन ये इनैक्ट हुआ है। तो बात करते हैं, क्योंकि आपने जैसा भी देखा कि स्टार्टिंग जो हुई है ना प्रेम्बल की, वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। इसका मतलब है कि जो असली ताकत है ना वो लोगों के हाथ में है, वो लोगों के पास है। देश में जो असली ताकत है जो वो लोगों के पास है। फिर सॉवरन का मतलब है कि अब हम आज़ाद हैं पूरी तरह से और किसी भी देश, कोई भी देश हमारे देश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, हमारे इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हम अपने देश में जैसी चाहें वैसी पॉलिसीज़ बना सकते हैं। ठीक है, और सेकुलर का मतलब है कि स्टेट का, भारत का कोई भी रिलीजन नहीं है। भारत में सर्वधर्म समभाव की पॉलिसी को फॉलो किया जाता है, यानी सभी धर्म यहाँ पर इक्वल है। और सोशलिस्ट का मतलब होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, की कोई भी ज़्यादा अमीर ना रहे, कोई गरीब ना रहे, मतलब धन का जो है बराबर वितरण हो, प्रोटेक्शन ऑफ मेथड का बराबर वितरण हो देश में, और देश के रिसोर्सेज पर सबका बराबर हक रहे। ये सोशलिस्ट का मतलब होता है। डेमोक्रेसी आपको पता ही है, जहाँ लोग अपने वोटिंग राइट्स के द्वारा अपने लीडर को चुनते हैं। यहाँ पर हमारे ऊपर कोई लीडर थोपा नहीं जाता, कोई तानाशाही नहीं है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है। ठीक है, लोगों के पास अधिकार है कि वो अपना नेता चुने। रिपब्लिक मीन्स नो मोनार्क, हेड ऑफ स्टेट विल बी एन इलेक्टेड वन, यानी हमारे देश में कोई जैसे राष्ट्रपति हैं वो कोई राजा नहीं होते। ठीक है, उनको चुना जाता है इलेक्शन के थ्रू। इनडायरेक्टली पहले तो हम अपने लीडर्स चुनते हैं उन्हें, फिर हम राज्यसभा लोकसभा वगैरह में भेजते हैं और फिर वहाँ वो चुनते हैं राष्ट्रपति को। तो इनडायरेक्टली देश की जनता ही चुन रही होती है देश के राष्ट्रपति को। तो इस सब को बोलते हैं रिपब्लिक, जहाँ देश का जो हेड ऑफ स्टेट है वो जनता द्वारा चुना जाए। और जस्टिस यहाँ पर सबको देखिए, प्रस्तावना में लिखा गया है जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो है वो सुनिश्चित किया गया है सबके लिए। लिबर्टी है आपके पास, थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, फ्रेटर्निटी अश्योरिंग यूनिटी ऑफ इंडिया एंड पर्सनल डिग्निटी। तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की भी बात यहाँ पर हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो भारत में सेकुलर शब्द है उसका क्या मतलब है। यूपीएससी में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही डीपली आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि क्वेश्चन आ ही जाएगा, पर प्रियम्बल से कई बार क्वेश्चन आए हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि प्रियम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, और क्या क्या इसके बारे में हुआ है। तो एक बार बेरूबारी जो केस था 1960 का, उसमें बोला गया था कि भाई ठीक है, प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती केस में ये रूलिंग आई कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है, लेकिन प्रियम्बल जो है वो सोर्स ऑफ पावर नहीं है। मतलब संविधान का भाग तो है पर सोर्स ऑफ पावर नहीं है। ये कोई पावर नहीं मिलती इससे किसी को, गवर्नमेंट को। ठीक है, और इसको क्योंकि ये संविधान का हिस्सा है तो अमेंडमेंट तो इसमें हो सकता है अंडर आर्टिकल 368। लेकिन केशवानंद भारती केस में ये बात आई कि जब तक ये संविधान की मूल भावना को हर्ट ना करें, केवल तब तक ही आप इसमें अमेंडमेंट कर सकते हो। और जो एक बार अमेंडमेंट हुआ भी 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसमें अमेंडमेंट हुआ, और कौन कौन से 3 वर्ड ऐड किए गए, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। पहला तो है आपका सेकुलर, फिर है सोशलिस्ट और तीसरा है इंटीग्रिटी।
पहले था यूनिटी ऑफ द इंडिया या नेशन, बाद में इसको इंटीग्रिटी भी इसमें ऐड किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब आप याद रखेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।